कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज प्रियंका जी का जो जन्मदिन भी था, यहाँ धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। हमारे साथ बात करने के लिए आएंगी ये प्रियंका गुप्ता जो राष्ट्रीय मैम, आज जो है सबसे पहले तो प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन मनाया गया, बहुत बहुत मुबारक आपको। आप साथी कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सिर्फ इतना संदेश देना चाहूँगी, जो आवाज़ बुलंद है, जो आवाज़ एक शेरनी की आवाज़ है, वो उस आवाज़ को बुलंद करती है जो कहीं दबी कुचली है। और आज प्रियंका गांधी सड़क से लेकर संसद तक उन महिलाओं की आवाज़ बुलंद कर रही हैं जो आवाज़ सरकार और सत्ता के दबाव में है। लगातार महिलाओं पर जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे हाथरस हो, चाहे आप देखिए कि उन्नाव की बेटी हो, चाहे आप जो है उत्तराखंड में देखिए, तो हर जगह महिलाओं की आवाज़ बनकर प्रियंका गांधी जी उतरी हैं। चाहे किसानों का मुद्दा हो, आज लगातार जिस तरीके से महिलाओं के जो अधिकारों की रक्षा करना हो, चाहे महिलाओं को जो है राजनीति में भागीदारी देनी हो, तो सबसे पहले प्रियंका जी का नाम लिया जाएगा। प्रियंका जी ने पूरी तरीके से महिलाओं को राजनीति में भागीदारी दी और सुनिश्चित किया कि किस तरीके से 40% जो है आरक्षण महिलाओं को दिया। अच्छा मैम, जो आया है कि जिस तरीके राहुल गांधी के साथ आप जो है महिला की कमान जो है प्रियंका गांधी को जो है यहीं से संभाल ली गई, तो कुछ ना कुछ वजह। देखिए, मुझे लगता है कि ये पूरे कार्यकर्ताओं का मंशा है कि एक बार प्रियंका जी आकर पूरी तरीके से कमान संभालें, क्योंकि जो नेतृत्व है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो वैसा होना चाहिए जो जनता के बीच और जनता की आवाज़ बुलंद करने वाला होना चाहिए। और माननीय प्रियंका गांधी जी जो सांसद भी हैं और जो महिलाओं की रक्षा के लिए सड़कों पर भी हैं, तो मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा बुलंद आज की डेट में कोई महिला आवाज़ नहीं है। क्योंकि आप जब महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं तो आपको ये दिखाना भी होता है कि महिलाओं को आपने दिया क्या है। और प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं को जो होता है ना कि आप भागीदारी देने की बात, तो वो उन्होंने सुनिश्चित किया और उन्होंने भागीदारी दी। और इस चुनाव में रिजल्ट कुछ भी हो, और महिलाओं को उन्होंने उनका अधिकार दिया। और जब हम सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को बराबरी से अधिकार देंगे। इस बात को उन्होंने पूरी तरीके से प्रूव करके दिखाया। अरे मैम, आराधना मोहन जी ने आज किया और ये 100 दिनों का जो कार्यकाल है वो जमीनी स्तर पे कहाँ जाके जो है कांग्रेस। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं लगातार, चाहे संविधान संवाद हो, चाहे जो है जिस तरीके से SIR को लेकर विरोध हो, चाहे मनरेगा को ख़त्म करने की बात हो, तो इन सारी चीज़ों को लेकर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर है। और कांग्रेस का ये पूरी तरीके से आज 100 दिन के कार्यक्रम का जो हम लोगों ने बात कही है, तो एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर है और जनता के लिए, जनता की आवाज़ बनकर और प्रियंका गांधी की आवाज़ बनकर पूरी तरीके से ये जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। और ये सारे जनता के मुद्दे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो मनरेगा में भी क्या एक गरीब मजदूर का अधिकार मारा जा रहा है। जिस तरह से गारंटी की बात कही गई, तो गारंटी तो कहीं है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, 2027 का आप जो है आना है, उससे पहले 2026 पंचायत चुनाव है, उसको लेकर कांग्रेस क्या तैयारी करेगी? देखिए, पंचायत को लेकर जिस तरीके से हमने पूरी तरीके से संगठन सृजन का काम किया है और बूथ अध्यक्ष बनाने का काम किया है, तो ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं। और पंचायत चुनाव में पूरी तरीके से चुनाव में एक सक्रिय भूमिका में रहेंगे और हमारा कार्यकर्ता इस बात से पूरी तरीके से उत्साहित है। और कार्यकर्ता इस बार चाहता है कि हम पंचायत के चुनाव से ये सिद्ध करें कि हमारा जो संगठन है वो पूरी तरीके से जनता के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी, जिन्होंने कि आज जो है जो प्रियंका गांधी का जन्मदिन था, यहाँ कांग्रेस में धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया गया, केक काटा गया। और उसके साथ 100 दिन का कार्यकाल जो है जमीनी स्तर पर जो कांग्रेस करेगी, यहाँ पर जो पंचायती चुनाव और मनरेगा को लेकर तमाम तरीके की जो है जगह जगह जाके बूथ तैयार करेगी। कैमरा पर्सन नजीम के साथ BCC न्यूज़ मोहम्मद इजाज।